अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर अहम पेशरफ सामने आ गई। सदर मुमलिकत ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर अहम पेशरफ, सदर मुमलिकत ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला हल, सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल अब कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत किए। कौमी असम्बली ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। तरमीमी बिल के नफाज से पहले कायम होने वाले मदारिस 6 माह में रजिस्टर्ड कराए जा सकेंगे। जो दीनी मदारिस इस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जिन दीनी मदारिस के 1 से ज्यादा कैंपस हैं उन्हें सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराएगा। और केपी हुकूमत ने कहाँ डैम बनाए? केपी हुकूमत ने करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। बताया केपी में 51 करोड़ रुपए की मशकूक अदायगी की गई। क्या था, हम डैम बनाएंगे, हमने पता नहीं 500 डैम बना दिए जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। कोई मुझे बता दें कहाँ है डैम? तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है, गुड गवर्नेंस की जरूरत है। एक वाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूं 51 करोड़ रुपए की सस्पिशियस डिस्बर्समेंट्स, 51 करोड़ की। और आपको याद होगा 11 साल की इनकी हुकूमत हो जाएगी वहां पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है और इसमें फाइनेंशियल करप्शन के साथ साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। अब वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कागजों में कंपनी है, दफ्तर भी कोई नहीं है। और सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। बातचीत होगी तो ही कोई रास्ता निकलेगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक़ मलिक कहते हैं कि मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। हम सियासी लोग हैं, सियासत के जरिए आगे बढ़ेंगे। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक? बानी पीटीआई पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। सियासी जमहूरी को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस डायलॉग की ज़रूरत है वो दूसरी बात है कि अब हम बैठेंगे, आगे बढ़ने की बात करें, मईशत की बात करें, कोई तामीरी बात करें। हम तो सिर्फ सियासी हरीफ हैं। इस सियासी तनाव की नज़र मुल्क को मत करें। अरे भाई, खान साहब पे तो जो मुकदमे हैं वो तो नौयत उनकी क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं। अब क्रिमिनल एक्ट्स जो हैं भाई, उनका इन निगोशिएशन से क्या ताल्लुक? पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट अफगानिस्तान की धमकियों से शादियाने बता रहे हैं। ये अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा आज भी जारी है। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली मोहम्मद हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर के मनसूबा साज हैं। ये शाम, इराक या लीबिया नहीं, पाकिस्तानी फ़ौज है। ऐसे नहीं हो सकता। ट्रंप आ जाएगा और हम पर हमला कर देगा। जब कोई हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करेगा तो हम उसको समझा देंगे। आज अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है वो हमें आंखें दिखा रहा है। वो शादियाने बजा रहे हों और वो सारे ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान पीटीआई के जो वहाँ के ओवरसीज़ हैं उनके नामों से हों, जो ये कहा करते थे कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट। आज वही उनके पांव पड़े हुए हैं अपने इक़्तिदार के लिए। 9 मई और 26 नवंबर वाले दिन जो खून की होली खेलने का प्लान किया गया था, उसके जो मनसूबा साज हैं जिसमें बानी पीटीआई शामिल है, और उनको भी वही करार वाक़या सदा देनी चाहिए। और ये इंशाल्लाह ताला ना शाम है, ना इराक है, ना लीबिया है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी फ़ौज है। ये वो इस वक्त फ़ौज है जिसने अल्लाह ताला के फजल करम से बड़े से बड़े बैरूनी और खतरात का मुकाबला किया है। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी जगह नहीं होगा। तो उधर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान का कहना है कि अमेरिका को पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खटकता है। बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए अमेरिका की मदद मांग रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। लब्बैक या अक्सर रैली से खिताब में उन्होंने कहा, आज अमेरिका में फलस्तीन के लिए मार्च हो सकता है मगर इस्लामाबाद में अमेरिकी सिफारत खाने तक मार्च नहीं हो सकता। अमेरिका को भारत के मिसाइल कबूल, लेकिन पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम कबूल नहीं।
इंडिया की सरपरस्ती करने वाला अमेरिका, जो गुजरात में मुसलमानों का कातिल मोदी, उसका सबसे बड़ा दोस्त या बाइडन होता है या ट्रंप होता है, वो अमेरिका हमसे कहता है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से उसको खतरा लाहक है। अमीर जमात इस्लामी ने बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की और कहा आजादी के लिए अमेरिका से मदद तलब की जा रही है। ये कैसे सियासी लोग हैं, ये कैसी बातें करते हैं, एक तरफ आजादी की बात करते हैं, गुलामी से निजात की बात करते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की मदद भी मांगते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने हुकूमत से हमास को तस्लीम करके उसका इस्लामाबाद में दफ्तर कायम करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन अजीज अमीर के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। 2029 तक बरामदात सालाना $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ। वजीर आजम उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। बरामदात सालाना $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ। वजीर आजम उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान 5 साला प्रोग्राम होगा। कौमी इक्तिसादी प्लान 2024 से 2029 तक होगा। प्रोग्राम के तहत सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हजारों का इजाफा किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान को 2035 तक $1000 अरब मईशत की बुनियाद फराहम करना है। IT बरामदात को इस प्रोग्राम में खुसूसी अहमियत दी गई है। और मईशत का पहिया अब चलना शुरू हुआ है। जितनी शरह सूद कम होती जाएगी, कारोबारी हजरात के लिए हालात बेहतर हो जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सियालकोट में किसानों और दीगर कारोबारी स्टेक होल्डर्स से गुफ्तगू। मईशत में मजबूती जादू की छड़ी से नहीं आती, बरामदात बढ़ानी होंगी। करंट अकाउंट बहुत अच्छी हालत में है। नए साल में हम मईशत को मजीद आगे लेकर जाएंगे। शहर शहर जा रहा हूँ, ताजरों से तजवीज़ें ले रहा हूँ। मुल्क खैरात से नहीं, टैक्स से चलते हैं। मुल्क की खातिर चार्टर ऑफ इकनॉमी पर सबको इकट्ठा होना होगा। जो इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है, आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी, ये आपके लिए, क्योंकि 22, 23, 24% पे बोरो करके एक बिज़नेस चलाना एक बात है, 8-9% पे शरह सूद पे एक चीज़ चलाना एक दूसरी बात है, जो हमें एक इस्तेकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये कोई जादू की चड़ी नहीं है। हमने इसको एक ऐसे तरीके से लेके जाना है कि ग्रोथ भी हो और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। हम खुद आपके पास हाजिर होंगे आपकी तजावीज़ लेने के लिए। मुल्क की खातिर ये जो चार्टर इकॉनमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। नाक़दीन कहते हैं शहर में काम नहीं हो रहा। मुखालिफिन लोगों को यकजा करने के बजाय तनकीद करने के लिए बुलाते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल हमसे पूछते हैं लियारी के लिए क्या किया। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो का एक एक नुमाइंदा अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में है। हम तासुब नहीं, काम की सियासत पर यकीन रखते हैं। बिला तासुब, बिला तफरीक शहर में काम कर रहे हैं। तासुब की सियासत में बिलीव नहीं करते हैं, हम तफरीक की सियासत में बिलीव नहीं करते हैं, हम खिदमत की सियासत में बिलीव करते हैं, हम काम की सियासत में बिलीव करते हैं। लोग कहते हैं, हमारे नाक़दीन कहते हैं कि शहर में काम नहीं हो रहा। वो जब आप मीडिया के दोस्तों को बुलाते हैं तो अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए बुलाते हैं, नफरतें बांटने के लिए बुलाते हैं, लोगों को यकजा करने के बजाय तनकीद करने के लिए बुलाते हैं। हम जब आपको बुलाते हैं, पीपल्स पार्टी जब आपको बुलाती है तो बताती है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या खिदमत कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बिलावल साहब मुझसे मिलते हैं, सलमान से मिलते हैं, यही पूछते हैं कि बताओ क्या कर रहे हो कराची वालों के लिए, बताओ क्या कर रहे हो कीमाड़ी वालों के लिए, बताओ क्या कर रहे हो लियारी वालों के लिए, बताओ क्या कर रहे हो गुलशन वालों के लिए, बताओ क्या कर रहे हो मलीर वालों के लिए, इब्राहिम हैदरी वालों के लिए। और बिलावल साहब का एक एक नुमाइंदा जो इस वक्त मैदान अमल में है, वो कोशिश ये कर रहा है कि लोगों के मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां दूसरी शादी की बात क्यों की। बलोच कॉलोनी में बीवी ने शौहर की गर्दन पर ब्लेड फेर दिया। वाक़ई का मुकदमा बलोच कॉलोनी थाने में जख्मी शौहर की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कत्ल और इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत दर्ज किया गया। शौहर के मुताबिक मोटरसाइकिल पर जाते हुए बीवी ने अचानक गर्दन पर ब्लेड चला दिया। बीवी ने खुद को भी ब्लेड से जख्मी करने की कोशिश की। मियाँ बीवी में दूसरी शादी के मामले पर झड़पें चल रही थीं। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार करके विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
بول نیوز کے پلیٹ فارم سے عوام کو ٹریفک اور ڈرائیونگ سے متعلق آگاہی پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ خصوصی مہم کے تحت شہر شہر محتاط ڈرائیونگ اور روڈ ایکسیڈنٹ سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو معلومات فراہم کی گئیں، جبکہ وزراء اور معروف شخصیات نے بھی بول مہم کی کاوش کو سراہتے ہوئے اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ حادثات سے بچاؤ اور محتاط ڈرائیونگ کا نعرہ بول نیوز کی آگاہی مہم کی پہچان بن گیا۔ جہاں شہریوں کی بڑی تعداد نے بول نیوز کی خصوصی مہم کو سراہا، وہیں وزراء اور معروف شخصیات بھی مہم کو احسن اقدام قرار دے رہے ہیں۔ بے ہنگم اور بے لگام ٹریفک کے خلاف خصوصی گفتگو میں وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا، بول نیوز کا شکریہ جس نے اہم مسئلے کو اجاگر کیا۔ وزیر اعلیٰ کی خصوصی کو ٹریفک سے متعلق مسائل کے حل کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ بول ٹی وی کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس نے ایک اہم ایشو کو ہائی لائٹ کیا، اس سے لوگوں کو آگاہی بھی ملتی ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے، اور پھر خاص طور پر ٹاسک جو ہے وہ سینئر منسٹر شرجیل میمن صاحب، کیونکہ ٹرانسپورٹ کے منسٹر بھی ہیں، ان کو دیا گیا ہے کہ وہ پراپر طریقے سے کریں، اور وہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات کی وجہ کم عمر ڈرائیورز بھی قرار دیے گئے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار کم عمر چنگچی رکشہ ڈرائیورز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، جس کا انکشاف خود رکشہ ڈرائیورز نے بھی کیا۔ لائسنس نہیں، 18 سال عمر ہے، ابھی کارڈ بنوایا ہے، روکا ہے، چالان کر دیں، چالان کر۔ پہلے کہتے تھے نہیں چلاؤ، پھر میں نہیں چلاتا تھا، ابھی کارڈ کا ٹائم ہو گیا۔ بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں انچارج SPAARC علی سہاگ کا کہنا تھا کہ ٹریفک حادثے میں دونوں جانب سے قصور ہوتا ہے۔ بائک رائڈر حضرات ہیلمٹ کو ضروری نہیں سمجھتے۔ سب کا قصور ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ہیلمٹ نہیں لگانا ہے، ہیلمٹ ہے زیادہ سے زیادہ اس خوف سے پہنا کہ میں ٹریفک پولیس کو دیکھوں گا تو میں چالان سے بچ جاؤں۔ یہ ہیبٹ ہونی چاہیے کہ یار میں نے ہیلمٹ پہننا ہی پہنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کے اب سائڈ ویمر سے لگانے ہیں۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، جہاں جنوبی افریقہ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میں 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 9ویں وکٹ پر 51 رنز جوڑ کر میزبان ٹیم کے ٹیل اینڈرز نے ٹیم کو میچ جتوا دیا۔ ربادہ 31 اور یانسن 16 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ محمد عباس نے 6 شکار کر کے پاکستان کو میچ وننگ پوزیشن میں لا کھڑا کیا تھا۔ سنچورین ٹیسٹ کے چوتھے دن کا کھیل پروٹیز کو 121 رنز تھے درکار۔ 62 رنز کے ٹوٹل پر مارکرم کو آؤٹ کر کے عباس نے سنسنی پھیلا دی۔ کپتان ٹیمبا کا شکار کر کے عباس 3 رنز کے مزید اضافے کے عوض 3 وکٹوں کا سودا پاکستان کو میچ کی ڈرائیونگ سیٹ پر لے آیا۔ 99 رنز پر 8 میزبان بلے باز پویلین لوٹ گئے۔ ینسن اور ربادہ کا 9ویں وکٹ پر یکجا ہونا پاکستان ٹیم کے لیے کسی طور سود مند ثابت نہ ہوا۔ دونوں نے 51 رنز جوڑ کر اپنی ٹیم کو فاتح بنا دیا۔ 2 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ تو ادھر ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم کا فیصلہ ہو گیا۔ سینچورین ٹیسٹ میں پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دینے کے بعد جنوبی افریقہ نے تیسری ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل انگلینڈ کے تاریخی لارڈز گراؤنڈ میں 11 جون سے شروع ہوگا، جس میں جنوبی افریقہ کے مد مقابل دوسری ٹیم کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ چیمپئن شپ کے پوائنٹس ٹیبل پر آسٹریلیا کا دوسرا اور بھارت کا تیسرا نمبر ہے۔ پوائنٹس ٹیبل کے ٹاپ 2 ٹیمیں ہی ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلیں گی۔ ICC نے T20 کرکٹر آف دی ایئر کے لیے کھلاڑیوں کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم کے علاوہ زمبابوے کے سکندر رضا، ٹریوس ہیڈ اور بھارتی بالر ارشدیپ سنگھ بھی شامل ہیں۔ بابر اعظم نے رواں برس 24 T20 میچز میں 33 زائد اوسط سے 738 رنز اسکور کیے۔ ان کا سب سے زیادہ اسکور 75 رہا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ویکینڈ کے موقع پر سیاحوں کی بڑی تعداد نے ملکہ کوہسار مری کا رخ کر لیا ہے۔ سیاح مری کے تمام تفریحی مقامات پر ٹھنڈے ٹھار موسم اور حسین نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مری مال روڈ پر موجود ہماری نمائندے عارف سعید سے۔ عارف بتائیے۔ ویکینڈ کے موقع پر ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے ملکہ کوہسار مری کا رخ کر لیا ہے، جو یہاں کے ٹھنڈے موسم اور حسین نظاروں سے جی بھر کے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ دن ڈھلتے ہی یہاں پر درجہ حرارت نقطۂ نما سے گر جاتا ہے، یک بستہ ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھنڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم میں کچھ سیاح فیملیز موجود ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ یہاں کے موسم اور ٹھنڈ کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔
मौसम को तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी का वेट कर रहे हैं। न्यू ईयर स्पेंड करने आए हुए हैं, पर होप सो बर्फ पड़े और हमें बहुत मजा आए। जी, हम लोग बहावलपुर से आए हैं और हम ये सोच कर आए थे कि यहाँ बहुत इंजॉय करेंगे, और जो है दिसंबर का एंड है जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, बट नो, इधर कुछ भी नहीं है। हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, इतना लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल गर्मी वाला माहौल है, जैसे सीजन के में आए ही ना हो। लेकिन खैर है, इंशाल्लाह हम वेट हो सकता है 1-2 दिन हो जाए। न्यू ईयर इंशाल्लाह यहीं करेंगे। आपका शुक्रिया आरिफ तफसीलात के लिए। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाली बलूचिस्तान में हवाओं का राज है। कोयटा में पारा -6 हो गया। सर्दी ने कराची वालों के भी दांत बजा दिए। बालाई इलाकों में 2.5 फीट तक बर्फबारी हुई। गजर में -15 डिग्री सर्दी से आबशार और झीलें मुंजमद हो गई। मुल्क के तूल और अर्ज में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में 2 इंच तक बर्फबारी के बाद पारा -13 रिकॉर्ड किया गया, जबकि गिजर सर्द तरीन मकाम रहा, जहां पारा -15 डिग्री तक गिर गया। खून जमा देने वाली सर्दी से आबशार और झीलें जम गईं। मलका कोसार मरी में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जहां सयाहों की बड़ी तादाद ने डेरे डाले हुए हैं। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम दिलकश हो गया। उधर लेह में -8, कल्लात -7, क्वेटा, ज़ियारत और हुंजा में -6, कालाम और बगरोट में दर्जा हरारत -5 पर आ गया। कराची में भी जाड़े ने धूम मचा दी, जहां सर्द तेज हवाओं से शहरी ठिठर गए। गुज़श्ता शब रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। इस दौरान कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिर गया, जबकि शिद्दत 6 तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची समेत सिंध भर में मौसम सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सरगोधा से, जहां गैरत के नाम पर बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाकया नवाही इलाके नसीरपुर कल्ला में पेश आया। मुलजिम अली हसन को अपनी वालिदा मुमताज़ बीबी पर शुबा था। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ सुलेमान मौज़म से। सुलेमान, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये नाखलफ बेटे ने अपनी शगी वालदा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। अफसोसनाक वाकया नवाही इलाका नसीरपुर कला में पेश आया, जहां पर गैरत के नाम पर अपनी हकीकी वालदा को कत्ल करने वाले मुलजम को मिडरांजा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मुलजम अली हसन को अपनी वालदा मुमताज बीबी पर बदचलनी का शुबा था। मुलजम ने अपनी मां को पहले नशावर गोलियां खिलाई, बाद में करंट लगाकर उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश को गड्ढे में दफना दिया। मिडरांजा पुलिस को इतला मिलने पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजम की निशानदेही पर लाश भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है, जबकि SHO का कहना है कि वाकया के मुहर्रिकात जानने के हवाले से मुलजम से तफ्तीश की जा रही है और जल्द जो तफ्तीश में बात सामने आएगी उससे भी आपको मीडिया को आगाह किया जाएगा। ठीक है सुलेमान, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।